सभी साथियों को नमस्कार। और आज हम एक बार फिर से आपका धारीमा क्लासेस में आ चुके हैं, जिसमें हम लेक्चर के लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, लेक्चर केमिस्ट्री का, और जिसमें हमने लगभग 45 तक क्वेश्चन आपके कर लिए थे। और आज अब इसमें आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन में, क्योंकि हम डेली 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप लोग चैनल पे बने रहिए और उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ साथ हम ऑनलाइन भी क्लास को ले रहे हैं, तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड है वो इसमें कमेंट कर सकता है और मैसेज के जरिए वो पूछ सकता है कि क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए और इस चीज़ को सीखिए, क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं हम इसको इसमें चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने अभी तक 45 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज बात करते हैं इसमें अगले 46 नंबर क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है आपका 46, विच वन इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एटम बम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो जनरली हमारे किसके लिए एटम बम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी परमाणु बम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका, देखो थोरियम और नेपच्यूनियम तो नहीं है, प्लूटोनियम है, लेकिन जो और उसके साथ साथ जो सबसे पुराना जो इस्तेमाल किया जाता है वह है यूरेनियम। यूरेनियम 235 आपका जो एलिमेंट है, ये सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में यूज किया था, तो इसलिए इसका जो सही आंसर माना जाएगा वो यूरेनियम माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा 47 क्वेश्चन है, लाइम वाटर टेस्ट इज रिलेवेंट फॉर द फॉलोइंग एसिडिक रेडिकल। जो लाइम वाटर टेस्ट लिया जाता है वो कौन से एसिडिक रेडिकल के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका दोस्तों वो है आपका कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन कैसे है, देखो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मालूम है। कैल्शियम कार्बोनेट हम जब किसी एसिड के साथ यूज करते हैं तो जनरली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ये एक एसिडिक रेडिकल को पहचानने में ज़्यादा फायदा करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका CO3 2 नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 48 की। 48 में आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस बेस। तो इनमें से कौन सा आपका लुईस बेस नहीं है। तो लुईस बेस आपको पता है कि लुईस बेस हम उसे बोलते हैं जिसमें क्या करता है कि हमेशा विच वन ऑफ द इज नॉट ए लुईस बेस। तो इसमें आपका वैसे इसका आंसर है आपका AlCl3। तो लुईस बेस जो होते हैं जनरली एक लोन पेयर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे NH3 के पास आपके पास लोन पेयर मालूम है आपको, 2 लोन पेयर होते हैं। Cn नेगेटिव है, इसके पास भी लोन पेयर है। और ROH नेगेटिव में भी आपके ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, आपको शायद मालूम होंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों ही आपके लुईस बेस है, बट AlCl3 जो है आपका ये लुईस बेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे शेयरिंग इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये लोन पेयर नहीं देता है, तो इसलिए आपका एक लुईस बेस नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर जो डोनेट करता है वो हमारा क्या कहलाता है, लुईस बेस कहलाता है। इसका सही आंसर आ गया आपका, इसका सी ऑप्शन आ गया AlCl3। अगली बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट आपका देखिए, इसके बाद बात करेंगे आपका 49 क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी इज। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आप जानते हैं हम श्यानता बोलते हैं, तो इसकी जो यूनिट है आपकी वो है, इसकी ऐसा यूनिट आपको मालूम है सेंटीपॉइस, इसको बोलते हैं सेंटीपॉइस। का आंसर हो गया C, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, सेंटीपॉइस। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आपका 50 क्वेश्चन में आ रहे हैं हम। 50वां क्वेश्चन जो है आपका, इसमें देखिए, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद जब हम करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब हम बात करते हैं, तो इसमें आपका जो आंसर होगा 50 का है आपका, इसका सही आंसर होगा दैट इज द नियरली द सेम। तो लगभग इनका जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में होता है, एसिड और बेस की जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो इसका सही आंसर आ गया आपका नियरली द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में आ जाइए आप लोग। 51 में देखिए, एन एसिड इज कंपोज दैट गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन वाटर एंड बेस इज कंपाउंड दैट गिव्स OH नेगेटिव आयन इन वाटर। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय नंबर 1 लुईस, नंबर 2 ब्रॉन्स्टेड एंड नंबर 3 आर्नियस एंड नंबर 4 लॉरी। तो साथ ही उसका जो सही आंसर है आपका ये दिया था, जो कॉन्सेप्ट दिया है कि जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं वाटर में और बेस देते हैं OH नेगेटिव, ये दिया था आपका आर्नियस ने। किसने दिया था आपका, आर्नियस ने। तो उसका जो सही आंसर है ये है आपका आर्नियस, ये आपका सही आंसर है C वाला, यानी आर्नियस। आर्नियस कौन सा आपका होता है। बाकी लुईस आप जानते हो, लुईस एसिड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं। ब्रॉन्स्टेड में आपने देखा है H पॉजिटिव और H पॉजिटिव जो गेन करते हैं यानी रिसीव करते हैं, और दूसरे जो क्या कहते हैं H पॉजिटिव क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और डोनेट करते हैं। ये वाला आपका आएगा किसका, आर्नियस, सॉरी ब्रॉन्स्टेड का। तो इसका सही आंसर आ गया आपका
RNAs इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आपका वाटर इज ए लिक्विड इन ऑर्डिनरी कंडीशन बिकॉज ऑफ। तो वाटर में जो जनरली आपका ऑर्डिनरी कंडीशन है किसके कारण, तो 4 ऑप्शन इसमें आपके जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि वाटर में आपको पता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 53 की बात करते हैं, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बिकम्स वीकर इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl ड्यू टू। तो इसका जो सही आंसर है, इसके ऑप्शंस हैं आयनाइजेशन, कॉमन आयन इफेक्ट, हाइड्रोलाइसिस एंड न्यूट्रलाइजेशन। देखो न्यूट्रलाइजेशन हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों आपके एक इसमें ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है और ये सॉल्ट है, और दूसरा हाइड्रोलाइसिस इसमें हो नहीं सकता, वाटर भी रिमूव होने के चांस नहीं है क्योंकि इसमें OH और इसमें Cl में आपका HCl जो भी है, और आयनाइजेशन या आयनाइज भी नहीं हुआ, बल्कि इसका सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज द कॉमन आयन इफेक्ट इसमें काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 54 है, द pH ऑफ 0.1 mNaOH सॉल्यूशन विल बी। तो 1 इसका आंसर है, 0.1 है और 13 और 14, दैट इज द pH। तो देखो pH निकालने का इसका तरीका है, देखो 0.1 mNaOH जब हम करते हैं तो इसको जब हम लॉग से सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो जो POH होता है वो 1 आता है, और आपका जो pH आपको निकालना है, ध्यान देना, तो pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, आपको मालूम है, क्योंकि 14 न्यूट्रलाइजेशन की रेंज होती है, सॉरी बेस की आखिरी होती है 7, 14 और आपकी इस तरीके से ये रेंज बनी रहती है। तो pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, तो POH की वैल्यू आ गई 1, और 1 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 13 माइनस 1 कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 माइनस 1 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, नहीं सॉरी 14 माइनस 1 कर लेंगे आपको कितना आ जाएगा, 13। तो इसका आंसर जो सही आएगा, इसका आंसर है 13। ठीक है, pH वाला क्वेश्चन था आपका, इसका 13 आ जाएगा। ये आपका हिंदी में भी है और हिंदी में भी देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं 55 क्वेश्चन की आपकी। 55 द एंड पॉइंट इज द साइन ऑफ द। कोई भी रिएक्शन में हम ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं तो द एंड पॉइंट किसका साइन होता है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, नो रिएक्शन, पार्शियल इनिशिएशन और कंप्लीट ऑफ रिएक्शन। तो एंड पॉइंट दैट इज, इसका सही आंसर आ जाएगा द कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन के कंप्लीट होने को इंडिकेट करता है एंड पॉइंट। 56 में देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट आप जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो डी ब्लॉक में आपको जल्दी मेटल्स आते हैं, आपको मालूम है स्कैंडियम 2, स्कैंडियम टाइटेनियम, आपने जो पढ़े हैं स्कैंडियम टाइटेनियम इरिडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। तो देखो इसमें आयरन भी आ गया है, कॉपर भी आ गया है और गोल्ड भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आता है। बट इसमें जो बी है ध्यान देना, दिस इज द बोरॉन, बोरॉन इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, दिस इज द एल्कलाइ मेटल्स हम इसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी, जो क्योंकि पूछ रहा है कि कौन इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 57 की बात करते हैं, द नॉर्मलिटी ऑफ द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड आप जानते हो जैसे CH3COH, जो कि ग्लेशियल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है, क्योंकि जाड़ों में इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो जल्दी वाटर से कम होता है, लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड का, ये है आपका इसका सही आंसर आपका होना है 17N। दिस नॉर्मलिटी इज आस्किंग कि इसका नॉर्मलिटी कितनी होती है, तो 17N होती है। ठीक, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, द नॉर्मलिटी ऑफ द प्योर एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की जो नॉर्मलिटी निकलती है वो भी आपकी लगभग 36N निकलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद आपका 59 क्वेश्चन में, द एफिशिएंसी ऑफ एड्सॉर्बेंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन। एड्सॉर्बेंट मतलब आपने पढ़ा होगा जिसे हम अधिशोषण कहते थे। तो एड्सॉर्बेंट कब इंक्रीज करता है, ध्यान देना, ये विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, या सरफेस एरिया पे, या सरफेस टेंशन में, या नंबर ऑफ आयन पे। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा आपकी एड्सॉर्बेंट इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। लास्ट इसमें 60 का क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं इसका। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबल, एक्सोथर्मिक, इरिवर्सिबल और नॉन ऑफ दीज। फिजिकल एड्सॉर्प्शन हमेशा, जो भौतिक अधिशोषण या जिसे हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहते हैं, वो हमेशा रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है आपका रिवर्सिबल। तो साथियों आज ये इस क्लास में आपका 15 क्वेश्चन हमने और कर लिए, तो लगभग 60 क्वेश्चन आपके इसमें हो चुके हैं। फिर आगे को हम इस पर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट 15 या 20 क्वेश्चन जो भी होंगे उसके बाद हम फिर डिटेल में देखेंगे।
तो धन्यवाद सभी का, और चैनल में बने रहने के लिए इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।